ग मा 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 ग मा मा ग रे ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम वेद विधि कीनी, ससी सोसख पोसख समुझी जग जस अपजस दीनी। संसार में यश और अपयश, सम्मान और असम्मान किस प्रकार से संसार देता है, यहां पर उसका वर्णन किया गया है कि अनेक बार एक ही जैसी स्थिति होती है सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी संसार के जो अपने नियम बने हुए हैं, संसार की जो अपनी अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो सोच है, उनके आधार पर एक को बहुत सम्मान मिलता है और दूसरे को सम्मान नहीं मिलता। और वो एक उदाहरण के द्वारा तुलसीदास जी यहाँ समझा रहे हैं, चंद्रमा का उदाहरण देते हुए। क्या कहते हैं, फिर से सुनिए कि सम प्रकाश, चंद्रमा में एक जैसा प्रकाश होता है दो स्थितियों में। अब चंद्रमा की पहले दो स्थितियां समझ लेनी अति आवश्यक है, सभी को मालूम होगी, फिर भी दोहरा रहा हूं। दो पक्ष माने गए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें चंद्रमा पहले दिन से और 14वें दिन तक बढ़ोतरी पर होता है, ऊपर चलता है। पहले दिन, फिर दूज का चांद, कहते हैं दूसरे दिन का चांद बहुत सुंदर होता है, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन। तो ये जो शुक्ल पक्ष है जिसमें चांद वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका लोग बहुत सम्मान करते हैं कि भाई अब पूर्णिमा आने वाली है तो चंद्रमा बढ़ रहा है धीरे धीरे। सभी लोग शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में करना अधिक पसंद करते हैं, उनकी इच्छा होती है, शुभ मानते हैं कि शुभ है ये शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और जब पूर्णिमा आ जाती है तो पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना शुरू होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है, एक एक स्टेप कम होते हैं। तो फुल मून सेंटर पॉइंट है जिसमें एक पक्ष में लाइट है, पॉजिटिविटी है, चंद्रमा बढ़ रहा है, प्रोग्रेस की हो रहा है। दूसरे में चंद्रमा अपने को लूज करता जा रहा है, कम हो रहा है। तो जो लूजिंग पार्ट है चंद्रमा का, कृष्ण पक्ष, उसको लोग शुभ नहीं मानते, सम्मान नहीं देते। तो अब यहां पर तुलसीदास जी क्या बात बता रहे हैं कि सम प्रकाश तम पाख दहो, पाख माने पक्ष, दोनों पक्षों में, द फर्स्ट 15 डेज एंड द सेकंड 15 डेज, पहले 15 दिन और दूसरे 15 दिन, कहते दोनों में समान प्रकाश होता है चंद्रमा का, कहीं कमी नहीं होती। पूर्णिमा से अगर 3 दिन पहले का चंद्रमा देखें और पूर्णिमा के बाद 3 दिन पहले का, तो बिल्कुल समान रूप से चलता है। अगर 13वें दिन चंद्रमा इतना है तो पूर्णिमा के बाद फिर जब लौट कर आएगा तब भी उतना होगा। तो दोनों पक्षों में समान रूप से प्रकाश होता है, इक्वल लाइटिंग। जब समान प्रकाश है तो ऐसा क्यों है कि शुक्ल पक्ष को तो बड़ा सम्मान मिल रहा है और कृष्ण पक्ष को सम्मान नहीं मिल रहा लोगों के द्वारा, संसार उसका सम्मान नहीं कर रहा, उसको आदर की दृष्टि से नहीं देख रहा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं क्यों है ऐसा, जबकि सम प्रकाश, प्रकाश में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ससी सोसक पोषक समझी जग जस अपजस दीनी। जग जो है, ये संसार जो है, यश और अपयश देता है, क्या जानकर कि एक पक्ष ऐसा है जो शशि यानी चंद्रमा का पोषक है, उसको बढ़ा रहा है, और दूसरा पक्ष है जो शोषक, जो उसको कम कर रहा है, उसका ह्रास कर रहा है, घटा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात जानकर संसार चंद्रमा के एक पक्ष को सम्मान देता है और एक को नहीं देता, समान प्रकाश होने के बाद भी। अब इसको एक दूसरी तरह से समझिए। 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जो भी आपको खरीदना है।
एक ईमानदार आदमी 100 रुपये कमा कर ला रहा है और एक बेईमान कमा कर ला रहा है, तो उन 100 रुपयों में कहीं कोई कमी नहीं है, बराबर की क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है दोनों की इक्वलेंट है। कोई दुकानदार यह नहीं कहेगा कि आप चोरी का 100 रुपया लाए हैं तो इससे मैं आपको कम सामान दूंगा, और ना कोई ये कहेगा कि आपकी ईमानदारी और मेहनत की कमाई है तो इसलिए इस 100 रुपये से मैं आपको अधिक सामान दूंगा, 100 रुपये के मूल्य से भी अधिक का। ऐसा तो नहीं होता ना। सम प्रकाश, तो वो 100 रुपये का जो प्रकाश है, 100 रुपये की जो क्रय शक्ति है, वो बिल्कुल बराबर होगी उसकी परचेजिंग पावर। लेकिन फिर भी जो बेईमान के पास 100 रुपये हैं उसकी संसार निंदा करेगा। शक्ति उतनी है जितनी ईमानदार के 100 रुपये की है, लेकिन ईमानदार के पास जो 100 रुपया है उसकी संसार प्रशंसा करेगा, स्तुति करेगा। क्यों? क्योंकि एक पोषक है, एक शोषक है। जिसने ईमानदारी से पैसा कमाया 100 रुपया, वो पोषक है, वो संसार को पोषित कर रहा है, नरिश कर रहा है, उसकी वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन जिसने बेईमानी से कमाया वो शोषक है, शोषण कर रहा है वो संसार का। तो चंद्रमा की जो दोनों स्थितियां हैं, ये प्रतीक के रूप में कही गई कि जो शुक्ल पक्ष में है वो क्या कर रहा है, वो चंद्रमा के प्रकाश को धीरे 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 रोज बढ़ा रहा है और बढ़ाता हुआ पूर्णिमा तक ले जाता है, फुल मून तक। तो वो विकास के क्रम में है, ऊर्ध्वगामी पॉजिटिविटी की तरफ है वह पक्ष, पोर्शन। एंड द सेकंड पोर्शन वो लूजिंग में लूज कर रहा है, चंद्रमा को रोज कम कर रहा है धीरे धीरे। तो यानी जो बेईमानी से व्यक्ति पैसा ला रहा है वो अपने आत्मिक विकास का ह्रास कर रहा है, कमी घटा रहा है, उसका शोषक है, उसके जीवन मूल्य, उसके भीतर के सत्व को, उसकी सात्विकता को, उसकी पवित्रता को, उस पर आंच पहुंचा रहा है वो दूसरा पक्ष जो कृष्ण पक्ष है, काला पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब ही होता है डार्क पोर्शन, काला अंधेरे वाला, और शुक्ल पक्ष माने जो लाइट का पोर्शन है, जिसमें आपकी तेजस्विता बढ़ रही है, आपके जीवन के मूल्य बढ़ रहे हैं, आपकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, आपका विकास हो रहा है, आपकी आत्मा नित्य प्रकाशित होती जा रही है, विकास की ओर बढ़ रही है। कहने का अभिप्राय क्या है कि दोनों कर्म एक जैसे समान होने के बाद भी केवल इसलिए सम्मान और निंदा का पात्र बनते हैं क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में जो तत्व होता है वो संसार के कल्याण का नहीं होता, आत्म विकास का नहीं होता। इसलिए जो भी चीज़ आत्मा के विकास में सहायक होगी वही संसार के लिए वंदनीय होगी। अब जो आगे की बात तुलसीदास जी कर रहे हैं उसमें नमस्कारों का जो मंत्र है, उन सभी मंत्रों से सर्वोच्च मंत्र यहां तुलसीदास जी गा गए हैं। सभी धार्मिक पुस्तकों में ईश्वर की स्तुति की गई है, परमात्मा की वंदना की गई है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें तुलसीदास जी सभी को समान भाव से, पूज्य भाव से देख रहे हैं, सभी को। वो ये नहीं कि परमात्मा की ही स्तुति कर रहे हैं, देवताओं की ही कर रहे हैं। वो जो देवता नहीं है, जो सज्जन नहीं है, जो दुष्ट हैं, उन सभी की वो स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये समझिए। जिसने ये बात समझ ली इन आने वाली पंक्तियों की, उसने समझ लीजिए कि सभी धर्मों का सार समझ लिया। ये बूंदे नहीं, अमृत हैं। साधारण जल की बूंदे नहीं है, ये अमृत की बूंदे हैं। तो अब जो बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, हृदय के साथ आत्मसात कर लिया, तो समझ लीजिएगा कि आपने सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ पा लिया, उनका सार पा लिया।
क्या कहते हैं? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। इस संसार में कहते हैं जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी, सबको समेट कर रख दिया एक ही शब्द में, परिभाषा बिल्कुल एक सीधी रेखा में खींच कर रख दी कि संसार में जितने भी निर्जीव और सजीव जितने भी पदार्थ हैं, सकल राममय जान, मैं सबको राममय ही जानता हूं। क्या प्यारी बात है, सार्थक बात। हम सब कहते हैं ना, बड़े स्टाइल से कहते हैं, हम तो भगवान को कण कण में देखते हैं। बड़ा आसान है ये कह देना, हर एक व्यक्ति कहता फिरता है। थोड़ा सा भी जिसने कोई सत्संगों में जाना शुरू किया, कहीं अच्छी जगह बैठना उठना शुरू किया, वो कुछ बातें रट लेता है और रटने के बाद एक बात कहता है, हम तो सारे कण कण में भगवान को देखते हैं। कैसे कह सकते हैं ये लोग बात? बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए कि हम कण कण में भगवान को देखते हैं। बहुत गलत है ये कहना, क्योंकि ये ऊपरी कहना है, ये भीतर की गहराइयों से, भीतर के अनुभव से थोड़ी ना निकलती है बात। ये बात अगर रामकृष्ण परमहंस कहें, यह बात अगर कबीर कहें, रैदास कहें, सधना कहें, सैनू कहें, तिरुवल्लुवर कहें, जीसस कहें, कृष्ण कहें, राम कहें, ये लोग कहें, नानक कहें, और जितने गुरु हुए हैं वो सब गुरु महाराज कहें, ये लोग कहें, तो शोभा देती है ये बात, सार्थक लगती है। उन्होंने देखा है कि प्रत्येक कण में, बुद्ध देखें, महावीर देखें, इन जैसी चेतना के लोग जब ये बात कहते हैं कि कण कण में वो परमात्मा है, तो बात में कुछ बल होता है। हम तुम जैसे लोग जब कहते हैं परमात्मा कण कण में विद्यमान है, तो वो तोता रटन बात है। जैसे एक वाक्य पढ़ लिया और बोल दिया हवा में, उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। हम कहाँ मानते हैं कण कण में राम है? अभी एक आदमी आपको गाली दे जाए तो सब राम दिखाई दे जाएगा आपको एक मिनट में। मैं लोगों को देखता हूं, ज्यादातर झगड़े लोगों के किस बात को लेकर हो रहे हैं? कहीं भी झगड़ा शुरू होता है, पहले तू मैं हुई, बहस हुई, फिर कोई एक जना उसके परिवार के किसी सदस्य को गाली दे देगा, बहन को, मां को, पिता को। अब जहां उसको बहन, मां और पिता की गाली मिली, बस वहीं से आग लग जाती है और झगड़ा शुरू। सभी झगड़ों में आप देखना कि झगड़ों की उत्पत्ति वहां से शुरू होती जहां एक ने आपको मां बहन की गाली दे दी, और बस झगड़ा शुरू, फिर हाथापाई, नेक्स्ट स्टेप फिर हाथापाई होता है, क्योंकि आग में घी डल गया। तब वो कण कण में राम कहां चला जाता है? जो कहते हैं कि हम कण कण में राम, मैंने ऐसे बहुत लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं जो कहते हैं कण कण में राम दिखाई दे रहा है। मैं जरा सी देर उनको क्रिटिसाइज करता हूं तो बस वो सब भूल जाते हैं कि मेरे अंदर भी राम है, और वो फिर जो मुझसे नफरत करना शुरू करते हैं, कि फिर वो जीवन भर ही करते हैं मुझसे नफरत, जरा सी परीक्षा में। तो राम कहां चला गया फिर अगर कण कण में राम देखा था तो? इसका मतलब नहीं देखा। तो ये इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, और प्रणाम भी कैसे कर रहा हूं? बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुगपान, सबके चरण कमलों की। अब तक तुलसीदास जी ने केवल गुरु के लिए चरण कमल कहा था कि गुरु के जो चरण है वो कमल के समान है। अब क्या कह रहे हैं कि संसार में जितने भी जड़ चेतन हैं, उन सभी जड़ चेतन के मैं चरण रूपी कमलों की हाथ जोड़कर वंदना करता हूं, स्तुति करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। तुलसीदास ही कह सकते हैं ऐसी बात, या तुलसीदास जैसी चेतना के लोग, कि सबको मैं नमस्कार करता हूं। एक घर में मां पूजा कर रही थी, बेटा सोया हुआ था। मां राम का जाप कर रही है, तो बेटा कहता है कि क्या सुबह सुबह मां नींद खराब कर रही हो, पत्थर के आगे सिर मार रही हो, राम 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 राम, ये पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं, क्या सिर मार रही हो उनके आगे, बेकार है ये सब। अब मां राम की निंदा को सुनकर, अपने प्रभु की निंदा को सुनकर उस पर रुष्ट नहीं होती। मां राम के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है,
इस बच्चे को हे प्रभु सद्बुद्धि देना। ये अपने अज्ञान में ऐसा कुछ कहता जा रहा है। इसे कहते हैं कण कण में राम को जान। अगर जब तुलसीदास ने कह दिया कि सकल राममय जानी, ये जो जग है इस जग को मैं राममय जानता हूं, मैं जानता हूं कि सारा संसार राम ने बनाया है, तो पापी को किसने बनाया? जो राम को गालियां दे रहा है, जो राम के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं उसको किसने बनाया? फिर कहते हैं उसको भी तो राम ने बनाया है। और राम की भी उस पर कृपा नहीं हुई, इसलिए वो अब जैसे छोटा बच्चा है, वो अपने अज्ञान में कुछ भी कहता रहे। अगर कोई राम की या महापुरुषों की निंदा करता है तो इसका एक ही अर्थ है कि उसका भी उतना विकास नहीं हुआ कि वो उन महान पुरुषों को समझ पाता, जान पाता। तो अपने अज्ञान में, अपनी नासमझी में, अपनी नादानी में, अपनी मूढ़ता में वो ऐसी बात कर रहा है। आपने देखा होगा किसी को अगर तेज बुखार हो जाता है तो तेज बुखार के अंदर उस बेहोशी की हालत में वो रोगी न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। तो क्या ऐसे रोगी की बात का हम बुरा मानते हैं? नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? एक बीमार व्यक्ति पर क्रोध करना चाहिए या उसका उपचार करना चाहिए? पहला सवाल तो ये है। मानसिक रूप से ही तो बीमार है जो महापुरुषों की निंदा कर रहा है, तो उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, उसके प्रति दया भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। दंड का भाव थोड़ी ना होना चाहिए कि उसको सजा दी जाए कि तू भगवान की निंदा क्यों कर रहा है, राम के विषय में ऐसी बातें क्यों कह रहा है। उस पर दया भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव, समझ जाएगा जब समय आएगा। उसका राम की कृपा नहीं हुई है ना अभी। तो ये कहते हैं कि उन सब को मैं हाथ जोड़कर उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। सकल राममय जान, मैं सारे संसार को राममय ही जानता हूं। और किस किस को नमस्कार कर रहे हैं सुनो। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अवसर। देव दनुज, देवता जितने हैं, दनुज जितने भी राक्षस हैं, नर नाग खग, नर जाति है, नागों की जाति है, खग पक्षियों की जाति है, प्रेत पितर गंधर्व, और जितने भी प्रेतात्माएं हैं, पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, गंधर्व हैं, बंदौ किन्नर रजनिचर। अब देखिए यहां जो बड़ी शक्तिशाली बात है, प्रभावशाली, तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं किनकी वंदना कर रहा हूं? बंदौ किन्नर रजनिचर। किन्नरों की आज तक किसी ने वंदना नहीं की, तुलसीदास जी कर रहे हैं। कहते हैं मैं किन्नरों की वंदना कर रहा हूं। रजनीचर, जो रात को राक्षस घूमते हैं, ऐसी शक्तियां जो रात को एक्टिवेट होती हैं बुरा करने के लिए, उन सब की भी मैं वंदना कर रहा हूं। कृपा करहूं अब सर्व, ये सब लोग कृपा करहूं अब सर्व, सर्व ये सारे लोग अब मुझ पर कृपा करें। अभी राम कथा लिखी नहीं है, राम जी का भी नाम भी लेना शुरू नहीं किया तुलसीदास जी ने। देखिए बड़े मजे की बात है और गहरी बात है। कहते राम को तो मैं बाद में भजूंगा, सबसे पहले इन सब की वंदना जो जितने मेरे आसपास सहयोगी लोग हैं, जिनसे मैं घिरा हुआ हूं। मनुष्य किससे घिरा है? जड़, चेतन, देवता, राक्षस, इन सब से घिरा हुआ है ना। और इसमें तो कितना बड़ा नमस्कार का मंत्र है ये। इस जैसा अपूर्व और अद्भुत मंत्र कहीं है ही नहीं, जिसमें वो कहते हैं देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व। बताओ, किन्नरों और रजनीचरों तक को भी वो हृदय से श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं अब सब आप मुझ पर कृपा करें। मतलब कितनी उच्च, पवित्र और निष्पाप दृष्टि है। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। जो भाव से, जो गहराई से, जिस डेप्थ के साथ गुरु की वंदना कर रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं, उसी भाव से जिनको लोग निम्न श्रेणी का मानते हैं, नीच मानते हैं,
बुरे मानते हैं, पतित मानते हैं, उनकी भी वो उसी भाव से वंदना कर रहे हैं। इसको कहते हैं निष्पाप दृष्टि, समदृष्टि, सबको समान भाव से। क्यों? क्योंकि सकल जग राममय जाने, वो मैं जानता हूं कि सब में राम है। अब जब सब में राम है तो जो व्यक्ति बेईमानी कर रहा है, पाप कर रहा है, राम तो उसमें भी है, फिर उसको भी किसने बनाया? जब वो कहते सारे संसार को राम ने बनाया, उस एक परमात्मा ने सारे संसार को बनाया, तो उसको भी तो उसी ने बनाया ना। और वो बीमार हो गया है जिसको बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि उस बीमार की हम चिकित्सा करें। ये जितने भी महापुरुष आए हैं, जितने भी धरती पर, कभी सोचा है आपने वो क्यों आए हैं? वो भले लोगों के लिए नहीं आए, वो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं। ये जितने भी महापुरुष हैं वो सब चिकित्सा करने आए हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने हृदय की पवित्रता को खो दिया है, उनके लिए आए हैं। अगर बुद्ध महावीर कहते हैं कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, करुणा करो, दया करो, तो वो किसको कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? अगर बुद्ध कहते हैं कि अहिंसक रहो, महावीर कह रहे हैं अहिंसक रहो, वायलेंस को छोड़ दो, तो वो किसको कह रहे हैं? सज्जन को कह रहे हैं क्या? एक भले आदमी को कह रहे हैं क्या? उसको थोड़ी ना कह रहे हैं। ये जितने भी अच्छे उपदेश दिए महापुरुषों ने, उनके लिए थोड़ी ना दिए हैं जो पहले से ही सुधरे हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, सरल लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए हैं जो लोग बीमार हैं, उनके लिए बात कही गई है। और उन्हीं को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उनको भी नमस्कार, मैं बीमार लोगों को भी नमस्कार करता हूं। आखर 4,84,000 जात जीव जल थल जब नभवासी, सिए राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बार बार कह रहे हैं करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं दोनों हाथों को जोड़कर, बार बार यूं ही नहीं कह रहे दोनों हाथों को जोड़कर मैं इन सब को नमस्कार कर रहा हूं बार बार। किसको? 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं। आखिर 4,84,000, जो 84 लाख योनियां कही गई हैं, इसमें जितने भी प्राणी हैं मैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं। कौन कौन से प्राणी हैं? कहते हैं स्वेदज, 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जिनसे पूरा संसार बना है। एक होते हैं स्वेदज। स्वेदज, स्वेद कहते हैं पसीने को, जिसका पसीने से जन्म होता है। हर चीज का जन्म हो रहा है ना, हर जीव का। तो पसीनों से, पसीने की बूंद से जिनका जन्म होता है, कहते हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप सोचने लगे होंगे पसीने से किसका जन्म होता है? जूं आपने सुना होगा, जूं एक कीड़ा है, उसका जन्म पसीने से होता है। जीव के अंदर जो पसीना निकलता है, उस पसीने से उसका जन्म होता है। अनेक बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे जिनका जन्म पसीने से होता है, जिसमें से जूं को एक सब जानते हैं। कहते हैं ना कान पे जूं भी ना रहेगा, तो जो जूं है वो पसीने से जन्म लेती है, इसलिए बालों में ज्यादा जूं पाई जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। तो पहला तो है कि जूं, दूसरा है अंडज, जिनका जन्म अंडे से होता है, ये भी सब जानते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, उनसे बच्चों का जन्म होता है, ये प्राणी हो गए। और कौन से हैं? उद्भिज, जिनका जन्म बीज से होता है। जो धरती में बीज डलता है, बीज धरती को फोड़कर बाहर आता है, वो भी जीव है, जिससे पेड़ बनता है, जिसको हम जड़ कहते हैं बाद में। तो उद्भिज, जिनका जन्म अंडे से हुआ। और उसके बाद है जरायुज। जरायुज कहते हैं वह जीव जिसका जन्म जब माता के गर्भ से होता है तो वो एक कोड से, एक रस्सी से जुड़ा हुआ होता है, मनुष्य जैसे। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल अपने ही समान जो जीव को जन्म देते हैं, और एक रस्सी से बंधे हुए वो आते हैं, कोड से, नाल जिसको कहते हैं, गर्भनाल होती है ना। तो ये 4 प्रकार के जीव हैं। ये कहते हैं जात जीव जल थल नभवासी, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज।
इन 4 कैटेगरी से संसार में जन्म होता है। तो कहते हैं इनसे जन्म लेने वाले सभी प्राणियों को सिया राममय सब जग जाने। फिर दोबारा से कहते हैं मैं सिया राम सहित इस पूरे संसार को जान रहा हूं। अभी मैंने जब भी मैं शुरू करता हूं उसके शुरुआत में क्या बोलता हूं, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम, यही बोलता हूं मैं। क्योंकि आप सभी के, हम सभी के जो भी जड़ चेतन है सभी के हृदय में विराजमान है वो कुदरत, वो है तभी तो हम है ना। तो उसको राम राम, तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं सारे संसार को सिया राम में जानता हूं, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, और मैं उसको नमस्कार करता हूं। अब देखिए जब ऐसा भाव आपके मन में आता है तो क्या होगा, आपके भीतर से हिंसा चली जाएगी, आप हिंसक नहीं रहेंगे। जब आप ये बात जान जाएंगे कि सब में तो वही परमात्मा है, तो क्या आप जिसके भीतर परमात्मा वास कर रहा है उसको हानि पहुंचाना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। आप जब ये बात जान गए कि जो सामने वाला है उसमें वही मेरा राम वास करता है, तो आप उसको कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा सकते। उसका बुरा करने का ख्याल कैसे लाएंगे? नहीं ला सकते। लेकिन ये बहुत ऊंची अवस्थाओं की बात है, बहुत ऊंची अवस्था। इतना आसान नहीं है ये सब को जानना। मैंने भी कहा ना, कोई आपको 2 बुरे शब्द कहकर चला जाए, आप उससे जीवन भर की शत्रुता पाल लेते हैं। 2 शब्द कहे, उसने कुछ नहीं कहा आपको, सिर्फ आपके निंदा में 2 शब्द कह दिए और आप उसे कभी माफ नहीं करते। तो आप सोचिए कैसे आप सकल इस पूरे संसार को राममय मान लेंगे? कैसे मान? इस छोटी सी बात से तो आप बाहर। बुद्ध के मुंह पर एक व्यक्ति थूक कर चला गया, भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, शांत मुस्कुरा रहे, उसको प्रेम और करुणा से देख रहे हैं। आप अपने को कंपैरिजन में रखिए, कोई आपके मुंह पर सच में थूक कर चला जाए, क्या बुरा हाल करेंगे आप उस सामने वाले का? आप सोच सकते हैं। तभी तो बुद्ध बुद्ध हैं, तभी तो महापुरुष महापुरुष हैं, कि उनको संसार ने इतना सताया, इतना सताया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने मन से, अपने मुंह से एक बार भी संसार के या उन लोगों के बारे में जिन्होंने उनको सताया कभी कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई अशुभ वचन नहीं कहा। बस यही बात तुलसीदास जी समझाने के लिए कह रहे हैं कि जब भी अपने को तौलना हो, अपना कंपैरिजन करना हो, तो जरा 2-3 पात्र अपने सामने खड़े कर लेना, भगवान बुद्ध को बिठा लेना साथ में, और देखना कि आपके मुंह पर कोई थूक कर चला जाए तो आप क्या करेंगे और बुद्ध ने क्या किया। कोई आपको सूली पर टांग दे तो आप क्या करेंगे? टंगते टंगते तक आप उसको इतनी ज्यादा बद्दुआ देंगे, इतनी ज्यादा बद्दुआ देंगे कि बस और कुछ नहीं, उस समय राम का नाम भी लेना भूल जाएंगे, सिर्फ उसको कोस रहे होंगे, उसको शाप दे रहे होंगे, अत्याचार करने वाले को। अक्सर सुनते होंगे ना आप, कोई आपका जरा सा बुरा करता है तो क्या कहते हैं? भगवान तेरा सर्वनाश करे, यही कहते हैं ना। अपने प्रति बुरा करने वाले के लिए कितनी बद्दुआएं निकालते हैं लगातार, भगवान तेरा ये कर दे, भगवान तेरा वो कर दे, यानी बुरा कर दे भगवान। क्यों निकालते? कभी महापुरुषों ने तो ऐसा नहीं कहा। तो इससे बचने के भी कई रास्ते हैं लोगों के पास। जब मैं लोगों से कहता हूं कि महापुरुषों ने तो ऐसा नहीं किया, तो वो कहते हैं उनकी बात अलग है, वो महापुरुष थे, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो, कोई हमें सताएगा तो हम तो बद्दुआएं देंगे उसको, हम महापुरुष थोड़ी ना है। यानी कोई भी महापुरुष बनने की यात्रा पर चलना ही नहीं चाहता। एस्केप, बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो महापुरुष थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया ना, हम थोड़ी ना महापुरुष। और उस एक्सक्यूज को लेकर आदमी फिर उन बुराइयों की ओर चलता रहता है। तुलसीदास जी यही बात सिखा रहे हैं। अभी तो जैसे खेती करते हैं ना, खेती करने से पहले क्या होता है?
खेत में हल चलाया जाता है, खेत को खूब जोता जाता है, खेत के अंदर से जो खरपतवार है, वीड्स है, उनको निकाल निकाल के बाहर फेंका जाता है, हल चलता है पहले खेत में। तो ये जो तुलसीदास जी की शुरुआती पंक्तियां हैं बालकांड की, ये समझ लीजिए हमारे हृदय की चित्त भूमि में वो हल चला रहे हैं, बिल्कुल नरम कर रहे हैं मिट्टी को चलाकर, एक एक कंकड़ पत्थर सब निकालकर बाहर फेंक देना चाहते हैं, वे चाहते हैं। हम ना फेंकने देना चाहें तो तुलसीदास जी कुछ नहीं कर सकते। हम तो कहेंगे चलाओ हल, हम चलने ही नहीं देंगे हल अपने अंदर। तुम कौन होते हो हमारी हृदय भूमि पर हल चलाने वाले? और हम और कंकड़ पत्थर लाकर फेंक देंगे तुम अगर हल चलाओगे भी तो हम अगर सहयोग नहीं करेंगे, हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो खेती नहीं हो सकती। हृदय की भूमि पर उस परमात्मा की खेती करनी है, कैसे होगी? तो उसी के लिए तुलसीदास जी पूरा आयोजन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जान कृपा कर किंकर मोहो, सब मिल काहू छाड़ छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय कर हूं सब पाही। कहते मैं क्यों तुम सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, इतने सारे सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते क्यों कर रहा हूं मैं? उस क्यों का कारण दे रहे हैं, क्या रीजन है मेरा, क्या अभिप्राय है मेरा तुम सबसे इतनी प्रार्थना करने का। कहते हैं जान कृपा कर किंकर मोहि, पहले तो ये जान लो मैं आप सबका सेवक हूं। देखो अहंकार को कैसे नीचे पटक कर मारा है तुलसीदास जी ने। कहते हैं मैं आप सबका नौकर हूं, सेवक हूं। देवताओं को भी कह रहे हैं, राक्षसों को भी कह रहे हैं, नर नाग खग किन्नर रजनीचर, सबके लिए कह रहे हैं कि मैं आप सबका सेवक हूं, दास हूं। दास हूं तो लघुमति मोरी, मेरी मति जो है ना बहुत छोटी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जरा सुनना, हम क्या कहते हैं, हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े विद्वान हैं, हमारे अंदर तो इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, हम तो ये कहते हैं। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? लघुमति मोर, बहुत छोटी बुद्धि है कहते हैं मेरी, और मैं आप सबका सेवक हूं। और क्या कहते हैं कि अब छोटी बुद्धि है, राम का जो चरित्र है वो अथाह है, बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। अवश्य अथाह है राम का चरित्र और मेरी बुद्धि छोटी है, मैं कैसे इसको करूंगा, मेरे लिए कैसे संभव हो जाएगा कि मैं राम का वर्णन कर सकूं। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपनी बुद्धि और अपने बल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। कैसे करें? सब मिल कर हूं छाड़ी छल मोह छोहो, कि आप सब क्या करें, सब मिलकर अपना छल कपट सब छोड़ दें। सबसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि सब मिल कर हूं छाड़ी छल छोहो, सब लोग जितने भी हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, पशु पक्षी जड़ चेतन, सब अपना छल कपट छोड़कर मुझ पर कृपा करें। देवताओं में भी छल कपट होता है, राक्षसों में तो होता ही होता है। देखा है ना आपने, इंद्र कितने छल कपट करके ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग करते हैं। और कई बार तो मां सरस्वती पर भी कईयों ने आरोप लगाया है कि वे दुष्टों के मुख से बोलती हैं और दुष्टों के काम उनके अनुकूल करवाती हैं। ये सरस्वती भी कई बार सहयोग कर देती है बुरे लोगों का, उनके मुख से वो बोल जाती है। मंथरा के मुख से सरस्वती बोल गई और केकई ने राम को वनवास दे दिया। तो कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं उन सबसे मैं विनय कर रहा हूं कि वो मुझे अपना सेवक जाने, मुझे अपनी बुद्धि और बल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वो अपने सभी प्रकार के छल कपट इत्यादि छोड़कर मुझ पर कृपा करें। करण चऊ हूं रघुपति गुण गाहा, क्योंकि मैं रघुपति के गुणों को गाना चाहता हूं। मेरी ये इच्छा है, चाहत है, अभिलाषा है कि मैं भगवान राम के गुणों को गाना चाहता हूं, उनकी वंदना करना चाहता हूं। उनके जो अपूर्व गुण हैं राम के,
जिनसे संसार प्रेरणा लेकर अपना विकास करे, मैं उनको गाना चाहता हूँ। इसलिए ये सब मुझ पर कृपा करें, मुझ पर सहयोग करें। तुलसीदास जी जब इतनी विनय गाथा के साथ सभी की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो इसके बाद आप देखिए, यदि इस प्रक्रिया से आप गुजर जाएं, इस चैनल से आप गुजर जाएं जिससे तुलसीदास जी गुजर रहे हैं, तो इसके बाद मन निर्मल हो जाता है। और जब तक मन निर्मल नहीं होता ना, तब तक आप महापुरुषों के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। उसको कहने के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, एक मनस्थिति चाहिए, उच्च मनस्थिति। तो उस पर पहुंचने के लिए सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि आप भीतर की पवित्रता का इतना विकास करें, अपने स्थान को इतना पवित्र बना लें, अपने भीतर के स्थान को, कि वहां से फिर आप राम का नाम लें, वहां से फिर आप ईश्वर की चर्चा करें। तो जब भीतर की चेतना शुद्धतम हो जाती है और वहां से जब आप ईश्वरीय बातें करते हैं, तो उसके बाद वो बातें हृदय के अंदर एक बीज के समान पड़ती हैं तब, और फिर वो बीज उगता भी है, प्रभावशाली भी होता है, अंकुर भी निकलते हैं। तो इसलिए अब इन पंक्तियों के साथ अब से मन में ये संकल्प कहिए कि यदि कोई आपका अपमान करता है, आपकी निंदा करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो मन से उसको बिल्कुल भी बुरा मत समझिए। उसके लिए फिर भी आप अच्छे भाव रखिए, शुभ भाव रखिए। उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इसका भी भला कर, सबका भला कर। कुछ साधु जो भिक्षा मांगते हैं वो क्या कहते हैं? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो जो आपको नहीं दे रहा, जो आपका अपमान कर रहा है, उसके लिए भी आप अपने मन में शुभ संकल्प से भरे रहें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बानीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, ओहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। फिर लागई अति सब ही मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारु कि करई को, बंदिये मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद कराई सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान। जुगति भेदी पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पै रही सज्जन विमल और, शोभा अति अनुराग। जो सुमिरत सिद्धि होई,
गणनायक करी बर बदन, करौ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल। द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उरधाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह। उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह। करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर, जथा सुअंजन अंजि दृग। साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन। भूतल भूरि निधान, सुनि समुझई जन मुदित मन। मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग, बंदौ संत समान चित। हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि। सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित। जानि सुभाउ सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा। राम चरण रति देहु, उदासीन अरिमीत हित। सुनत जरई खलरीति, जानी पानी जुग जोरि जन। विनती करई सपरीति, जड़ चेतन
गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पै परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करऊं अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊं एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब खल करे हई उपहास।